अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरे कॉलेज सियालकोट। ये बहुत ही तारीख़ी तालीमी अदारा है जहाँ पर बहुत सारी नामवर शख्सियात तालीम हासिल कर चुकी हैं, जिनमें खा हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चन हैं या जो भी किसी का धर्म था। तो आइए देखते हैं ये अदारा आज किस हाल में है। अच्छा, ये मरे कॉलेज की जो है ना वो बाहर वाली बैरूनी दीवार है, ठीक है ना। ये कॉलेज रोड है और अभी हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि इसके कमरे और इसकी जो नोयत है वो कैसी है, ठीक है ना। इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं कि ये कब बना था। अल्लामा इकबाल जो शायर मशरक़ हैं उन्होंने भी यहाँ तालीम हासिल की। अच्छा, मरे कॉलेज सियालकोट का पुराना नाम स्कॉच मिशन कॉलेज था, ठीक है ना। उसी से फिर ये जो अभी नई बिल्डिंग और ये पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और ये उस वक़्त के जो तलबा तालबात हैं वो मौजूद हैं। ये लिखा हुआ है मरे कॉलेज सियालकोट, ठीक है जी। अभी आपको बताएंगे कि इस कॉलेज के सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था सर डब्ल्यू यंगसन, और उस वक़्त सिर्फ एक प्रिंसिपल और 2 प्रोफेसर थे, जिनमें एक मौलवी मीर हसन भी थे, ठीक है जी। ये कॉलेज की आ गई पुरानी इमारत। 1899 में बाकायदा यहाँ इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ हुआ। सो ये तारीख जो है ना इसकी फिर 1899 यानी 1889 से स्टार्ट होती है। ये वही तारीखी पुरानी इमारत जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो तालीम हासिल कर चुके हैं। इस इमारत में, इन कमरों में, इन बरामदों में ये बुज़ुर्गों की यादें समेटे ये इमारत भी आज अपनी असली हालत में मौजूद है और अपना और लाखों की तादाद में अब तो जो है ना वो तलबा और तालिबात यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत और पुराना वही स्ट्रक्चर, वही पुराना दरवाज़ा ये जनाब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। ये भी कॉलेज का एक ब्लॉक है। अच्छा, बहुत सारे जो हिंदू और सिख लोग हैं जो कि अब इंडिया में चले गए हैं 1947 के पार्टीशन के बाद, वो बुज़ुर्ग बन चुके हैं या उनके जो औलाद है उन्होंने बताया है कि हमारे जो वालद थे या हमारे दादा जो थे वो सियालकोट के इस मरे कॉलेज में तालीम हासिल करते रहे हैं। लिहाजा ये जनाब इदारा भी उनकी यादों से भरा पड़ा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो हकीमुल उम्मत यानी कि जो शायर मशरक़ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने यहाँ पर वो यानी इब्तदाई तालीम हासिल करने वालों में से थे। बल्कि मरे कॉलेज की तारीख जो कि डॉक्टर सुल्तान महमूद हुसैन साहब ने लिखी है, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि अल्लामा इकबाल की बारात 4 मई 1893 को सियालकोट से गुजरात गई। बारात में मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल के महबूब तरीन जो प्यारे उस्ताद थे मौलवी मीर हसन, वो भी शरीक थे। अच्छा, बारात 4 मई 1893 को गई है। 5 मई 1893 को यानी वलीमे वाले दिन ही अल्लामा इकबाल इस कॉलेज में दाखिला लेने आ गए। जी हाँ, ये थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि वलीमा वाला दिन ही अल्लामा इकबाल अपने जो तालीमी सरगर्मियाँ में जारी रखने इस कॉलेज में आ गए। 1895 में जब अल्लामा इकबाल 2nd डिवीज़न में इंटरमीडिएट के इम्तहान में पास होते हैं, उस वक़्त प्रिंसिपल समेत कॉलेज के असातिज़ा की तादाद 5 थी, ठीक है जी। जबकि 11वीं और 12वीं जमात के तलबा की उस वक्त कुल तादाद 21 थी। उस दौर में कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर जॉर्ज वाग थे जो अंग्रेज़ी और फ़लसफ़े के उस्ताद थे। जॉर्ज वाग 1895 से 1905 तक स्कॉट मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, क्योंकि इसका पुराना नाम स्कॉट मिशन कॉलेज ही था। अच्छा, इसी कॉलेज से मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने भी 1929 में इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। ये जनाब पुरानी इमारत, ये बैक साइड है, जो फ्रंट है ना वो जहाँ झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का, वो इसका फ्रंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, और ये बैक साइड है। और इसी बिल्डिंग के बैक साइड पे बहुत बड़ी ग्राउंड है, खेल का मैदान है, जहाँ पर तलबा और तालिबात जो है ना वो अपनी जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखते हैं। ये फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट यानी जो कुछ भी आपने खेलना है यहाँ खेल सकते हैं। ये इसके कमरे, बरामदे, इमारत सब जो है ना उसी तरह मौजूद है। जिन लोगों ने यहाँ पर तालीम हासिल की वो अब नहीं है, यानी कि वो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, तो ये जनाब जो ब्लॉक बने हुए हैं पुराने, ये सारे इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि हमने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, बहुत सारे चेहरे देख रहे हैं, और पता नहीं अब कब तक ये हमारा जो है ना वो साथ देती है, क्योंकि अभी तक बहुत ही अच्छी हालत में ये बिल्डिंग है। ये मेन इसका व्यू आप देख रहे हैं, इसका नाम है मौलवी मीर हसन हॉल, वही जो अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे और बानी प्रोफेसर्स में थे जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1889 में।
तो उस वक्त जो प्रिंसिपल थे उनके साथ जो 2 प्रोफेसर्स थे उनमें से मौलवी मीर हसन वन ऑफ देम। अच्छा ये जनाब इसके बरामदे, ये ओरिजिनल चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, ये दीवारें बिल्कुल वही हैं। आज भी इनमें क्लासेस होती हैं, इनमें दफातर बने हुए हैं और ख़ूबसूरत व्यू जो कि आप सिर्फ अभी मीडिया टॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सियालकोट का मरे कॉलेज। बहुत सारे लोग यहाँ से जो है ना तालीम हासिल कर चुके हैं। ख़ास तौर पे 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ पर एक अजीब सा माहौल हुआ करता था। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक हिंदू फैमिली से बुज़ुर्ग थे जो इंडिया चले गए हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ था। वो बता रहे थे कि हमारी क्लास में 2 किस्म के जो है ना ग्रुप्स बन चुके थे, यानी कि एक मुसलमानों का और एक हिंदुओं का, लेकिन आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, बट मज़हब के लिहाज से हम जो है ना 2 ग्रुप से। और एक अगर कोई जैसा कि हिंदू बुज़ुर्ग ने बताया कि हम अगर किसी जो हमारा दोस्त क्लास में नहीं होता था तो हमने उसकी हाज़िरी लगवानी होती थी, यानी कि अपने आप को प्रेजेंट करना था, उसकी आवाज़ निकाल के हम ऊँची जब बोलते तो मुस्लिम जो हमारे दोस्त थे या जो हमारे कंपेटिटर्स थे उन्होंने बोल के फौरी कह देना कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये वो नहीं है जिसका नाम बोला गया, ये किसी और ने उसकी अटेंडेंस लगाई है। खैर इस तरह की जो शरारतें हैं और इस तरह की जो चीज़ें थी वो शुरू से चलती आ रही हैं। दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहना हुन्ना कि वक्त बदल गया, ए इमारतां ए बरामदे उत्थे ही ने, लेकिन हुण वो लोग बुजुर्ग नहीं। ए बाहर गौरमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सियालकोट सिटी किले दे कोल वाक़या है, ठीक है ना। यह भी वो ही है जो 1947 की पार्टीशन तो पहले बनिया। यह वीडियो के तुहानूं मैं बजुर्गों दी यादां वो करना पिया ताज़ा, जिहड़ियां वो शायद तुहानूं जिक्र किया है कि मैं किहड़े-किहड़े स्कूलों च पढ़े हाँ सियालकोट दे विच, ते किहड़े-किहड़े कॉलेजेस दे विच पढ़े हाँ, किहड़े-किहड़े हालात दे विच पढ़े हाँ, और फिर अज वो इमारतां किस हाल दे विच ने। औरंगज़ेब नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।